भगवान राम अपने प्रजाओं को बुलाकर क्या उपदेश करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, इसके लिए देवता सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। हमारे पूज्यपाद महर्षि साहिस्वत महाराज कहा करते हैं कि तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा कैसी है तुम ही अब बता, हाय ऐसा अमूल्य रतन खो दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य शरीर पा करके जो विषयों में मन लगाते हैं, पूज्य बाबा दूसरे शब्दों में कहा करते थे कि जो मनुष्य पा करके परमात्मा का भक्ति नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, समझ लीजिए कि वह बंदूक से मच्छर मारने का काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास बंदूक है, मच्छर तो जरा सा उंगली दे देने से मर जाती है, मर जाता है, तो उसमें बंदूक क्या आवश्यकता है। वही कहा करते थे जो विषयों में मन लगाते हैं मनुष्य शरीर पा करके, परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, समझ लीजिए कि मच्छर बंदूक से मच्छर मारने का काम कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। क्यों भाग्य से मिला है? क्योंकि ये सिर्फ भजन करके आप परमात्मा बन सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। देवता लोग क्यों तरसते हैं? आखिर देवता के तरसने की क्या जरूरत है? देवता तो देवी देवता को लोग हम ही लोग पूजा करते हैं, कितना मेहनत करते हैं पूजा प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, कितना लंबी कतार दौड़ लगाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवी देवता को पूजा करने के लिए, और वही देवी देवता मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। क्या बात है? तो देवता से भजन नहीं होता है, देवता विलासी ज्यादा होता है। अब ऐसे तो उदाहरण के तौर पर समय 10 मिनट मिला है, चांदी और लोहा में एक बार की बात है, झगड़ा हो गया। अब चांदी कहती है अरे लोहा तुम हमारे सामने तुम्हारा क्या औकात है, तुम तो रोड पर कहीं रास्ते में पड़े रहते हो, लोग मल मूत्र भी विसर्जन कर देते हैं, और देखिए मैं शीशे के अंदर बंद रहती हूँ, लोग मुझे कितना हिफाजत से रखते हैं। और वास्तव में चांदी की कीमत लोहा से कई गुना, चांदी से लोहा तो मान लो 50-60 रुपए मिल जाता होगा, मैं तो बहुत दिन से दिल्ली में रह रहा हूँ, पता भी नहीं है। और चांदी कितना रुपया किलो, न जाने 10-20 हजार रुपया किलो होगा, पता नहीं, तो कई गुना कीमत है। लेकिन वही लोहा कहता है वास्तव में तुम तो ठीक कर रही हो, लेकिन मुझे जिस दिन पारस से स्पर्श हो जाए वह मैं सोना बन जाऊंगा, आप चांदी के अलावा कुछ भी नहीं बन सकती हो। तो मनुष्य शरीर इसलिए भाग्यशाली है कि जिस दिन संत सदगुरु से स्पर्श हो जाए या परमात्मा बन जाता है, और देवता कुछ भी करे वह देवता का देवता ही रहेगा, और उनको नीचे गिरने का डर लगा रहता है। जितना दिन तक पुण्य करके जाते हैं स्वर्ग में उतना ही दिन रखा जाता है, और हम लोग को पता भी नहीं है कब शरीर छूट जाएगा, लेकिन उनको पता रहता है कि इतना दिन मेरा समय पूरा हो गया है, उतना दिन पूरा हो गया है, इसलिए मुझे नरलोक में जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद देख ही रहे हैं, संत कबीर साहब फैसला सुनाते हैं, तनधर सुखिया कोई नो देखा, जो देखा सो दुखिया हो। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेशवास, सुख कची हुआ नहीं। यहाँ तो किसी प्रकार का सुख नहीं है। संत महात्मा लोग जब विचार करते हैं तो लगता है कुछ भी सुख नहीं है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि गरीब व्यक्ति हैं इसलिए हम सुखी नहीं है, दुखी हैं। धनवान तो अवश्य सुखी होंगे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से जरा रिजल्ट फैसला सुन लीजिए। वो क्या कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी। जो गरीब व्यक्ति वो कहते हैं मैं कहाँ सुखी हो पाऊंगा, सुखी तो धनवान है। लेकिन धनवान से जरा जाके पूछ लीजिए, क्या महाराज आप तो बहुत सुखी होंगे। धनवान क्या कहता है, मैं भी सुखी नहीं हूँ। धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब राजा साहब से पूछ लीजिए कि आप तो पूरे देश का मालिक, आप तो बहुत सुखी हो रहते होंगे। तो राजा क्या उत्तर देते हैं, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। आगे बढ़ते जाता है मृग तृष्णा का, देखिए राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। चक्रवर्ती से पूछते हैं तो वो कहते मैं भी सुखी न हूँ, सुख तो इंद्र है। अब इंद्र से जरा जाके पूछिए, वह कहते मैं कहाँ सुखी हो पाऊंगा। असुर लोग तो मेरे को परेशान करते रहते हैं, नहीं देख रहे, कभी ये असुर कभी वो असुर मेरे ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, मुझे नीचे जाना पड़ता है, परेशान करते हैं, मैं कहाँ सुखी हो पाऊंगा। सुखी कौन है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी। चतुरानंद सुखी, चतुरानंद से जरा जा पूछ लिए, वो कहते मैं कहाँ सुखी। सुख विष्णु को भारी,
कहते भगवान विष्णु से जरा पूछिए कि आप बहुत सुखी होंगे। एक बार की बात है, प्रसंगवश मैं किसी महात्माओं के मुखारबिंद से सुना था कि परमाराज श्री सदगुरु महाराज से किसी सज्जन ने प्रश्न किया था कुप्पा घाट आश्रम में कि आपको ब्रह्मा का पद मिल जाए कैसा रहेगा, भगवान शिव का पद मिल जाए कैसा रहेगा, भगवान विष्णु का पद मिल जाए कैसा रहेगा। गुरुदेव उत्तर में कहते हैं, ना ही मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, ना ही विष्णु शिव का पद चाहिए, नहीं विष्णु का पद चाहिए। तो गुरुदेव का सज्जन कहते क्यों, इतने उच्च पद को आप क्यों ठुकरा रहे हैं, क्या कारण है? ब्रह्मा के विषय में सभी को जानते हैं, अपनी बेटी से शादी, चलिए उधर में जाना चाहता हूँ। शिव के विषय में सभी को जानते हैं, भस्मासुर को वरदान दिया, अब उन्हीं के माथे पर हाथ रखने के लिए अब वो भागते जा रहे हैं बेचारे। और विष्णु के संबंध में सभी को जानते हैं, 24 अवतार हुआ है, तो राम सर्वश्रेष्ठ अवतार भगवान राम का, उसमें 14 वर्ष तक वनवास, वन भटका खाए, धक्का खाए, इतनी कष्ट। वही गुरु महाराज कहते हैं कौन इतना दुख को उठाने जाए, कभी मछली बन गए, कभी सुअर बन गए, तो कभी नरसिंह बन कर आए, इसलिए मुझे वो सब पद नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रिजल्ट सुनाते हैं, फैसला सुनाते हैं, हरि भजन बिनु सब जीव दुखारी। जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक दुख लगा ही रहेगा। सारे दुखों से, सारे क्लेशों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमात्मा का भजन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बहुत उपाय लोग करते हैं, और मनुष्य शरीर क्या है, मनुष्य शरीर जो पाठ जो हुआ एक, और यदि भजन नहीं करने वाले क्या होता है, वह तो सर्वप्रथम यहाँ अशांति रहते हैं, दुख से रहते हैं। और जो भजन करते हैं वो भले उसके पास संपत्ति नहीं है, वह शांति से उनका जीवन व्यतीत होता है। और शरीर छोड़ने के बाद जो मांस मछली खाने वाले के लिए संत कबीर साहब फैसला सुनाते हैं कि जो मनुष्य शरीर पा करके मांस मछली खाते हैं उसके लिए उसको क्या गति होगी। संत कबीर साहब फैसला सुनाते हैं, तिल भर मछली खाए के कोटि गाय करे नितदान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। कहते मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, तो मांस मछली खाने के लिए नहीं मिला है, शराब पीने के लिए नहीं मिला है। कहते तिल कितना, मकर संक्रांति में गुजर गया, आप लोग तिल खाए होंगे, मैं भी दिल्ली में खाया था। तो तिल कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है। कहते उतना भी यदि मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, और उसके बदले में 100 गाय, 1 करोड़ गाय एक दिन में दान करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी को भी औकात नहीं कि 1 करोड़ गाय एक दिन में दान कर सके। वो कहते हैं 1 करोड़ गाय एक दिन में दान करते हैं। और यहाँ कौन पूछे, गोड्डा कौन पूछे, भागलपुर कौन पूछे, हरिद्वार कौन पूछे। कहते काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है, काशी में जाकर के शरीर छोड़िएगा, भोल्टनिया मार करके शरीर छोड़िएगा, फिर भी कहते हैं वह काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। कहते हैं मांस मछली खाने वाले क्या गति होती है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान को सर्वप्रथम संभाल कीजिए, उसके बाद जुक्ति हर कोई जानिए, निगुरा बनकर कोई नहीं रहिए। संत महात्मा लोग कहते हैं चाहे पढ़े लिखे हो, बेपढ़े लिखे हो, ऊंच जाति के हो, नीचे जाति के हो, धनी हो, गरीब हो, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, सबको जुक्ति जानिए और जुक्ति जान करके भजन अवश्य कीजिए। मेरा समय भी समाप्त हो गया, मैं अपनी वाणी को यह विराम देना चाहता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पारस और संत में यही अंतरो जान, वह लोहा को सोना करे और वो कर ले आप समान। पारस पत्थर तो लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन संत का अगर संग करेंगे तो गुरु महाराज आपको अपनी तरह बना लेंगे।